بعرف انك انت ساحرة. طب في مجال اشوف وجهك؟ تعالي 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 هون. كيف تاكلي هون وكيف بتعملي؟ أعوذ بالله. صوتك غريب أو صوتك غريب، أنا شاك في أمرك. إخوان طلع 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 طلع، ركزوا على رجليها، ركزوا 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 عند رجلها. والله ما هي رجل بشرية، والله ما هي رجل بشرية يا إخوان. بسم الله. سلام قول من رب الرحيم. إخوان من الجهتين، من वेलकम टू रेडी टू स्केयर एपिसोड 6। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुश होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे और हमेशा हर नागहानी और बुरी आफत से महफूज रखे। ये मेरी आप तमाम सुनने वालों के लिए दुआ है। पिछले दिनों गैप आ गया था, मगर इंशाल्लाह अब मैं रोज़ वीडियोस अपलोड करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो आज का स्टार्ट हम एक ऐसी स्टोरी से करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लिटरली इस स्टोरी को तो रिकॉर्ड करते हुए मेरे दिल में भी डर बैठ गया था। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ जो कराची से शौकत अमीन साहब ने हमें भेजी है। मेरी रिहाइश तो कराची में है, मगर मेरी एक बहन जो शादी करके मुल्तान चली गई और अब तक वही है। बहन की शादी 1969 में हुई थी। शुरू के 15 साल तो बहन ससुराल में जॉइंट फैमिली के साथ रहती थी, मगर 1984 में बहनोई ने अपना एक अलग नया घर खरीद लिया। बहन का नया घर 5 कमरों का था। एक बड़ा सहन, 2 अटैच बाथरूम और 1 वॉशरूम सहन में था। बहन के कुल 7 बच्चे थे, जिनमें 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। अब 9 अफराद की मुनासबत से इतना बड़ा घर परफेक्ट था। बहन के घर के 5 कमरों में एक कमरा आसेब ज़दा था। वो हमेशा ही बंद रहता था। जब बहन की फैमिली उस घर में शिफ्ट हुई तो शुरू में ही उस एक कमरे की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। बहन और उनके बच्चों ने अपने साथ होने वाले तमाम वाक़यात बताए जो उनके साथ उस घर में आते ही हुए। जिस दिन वो लोग उस घर में अपना सामान रख रहे थे, उस दिन मेरा एक भांजा उस कमरे में बुरी तरह जख्मी हो गया। वो एक कमरा तमाम कमरों में अलग ही पता चलता था और एक अजीब वहशत होती थी उस कमरे से। जब तक हमने उस कमरे को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया, तब तक आए दिन कोई ना कोई पुरअसरार वाक़या होता रहा। हमारा उस घर में दूसरा ही दिन था। अब क्योंकि शिफ्टिंग हुई थी तो तमाम सामान पूरे घर में फैला हुआ था। उस कमरे में हमने एक संदूक रखा था जिसमें अच्छे खासे कपड़े रखे हुए थे। अगले दिन जब हमने उस संदूक को देखा तो वो तमाम कपड़े गायब थे। हम तमाम ये देखकर बहुत परेशान हो गए। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि वो कपड़े कहाँ गए, मगर घर के 9 अफराद ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। उस कमरे की एक ये खासियत थी कि सफाई करने के बाद थोड़ी ही देर में वो कमरा ऐसा लगने लगता कि जैसे यहाँ हफ्तों से सफाई नहीं हुई। इसके अलावा घर में कोई ना कोई अजीब वाक़या होता रहा। बहन ने बताया कि एक दिन अचानक मेरे बहनोई उस कमरे में मुंह के बल गिर पड़े और उनका काफ़ी खून भी बहा। जब बहनोई की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो उन्होंने एक आलिम को घर बुलाया और पूरे घर का मुआयना कराया। बहनोई ने आलिम से पूछा कि हमने ये घर लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी। इस बात पर आलिम ने हमें ये जवाब दिया कि ये घर बिल्कुल ठीक है, सिवाय इस एक कमरे के। इस कमरे में जिन्नात का बसेरा है और आपके यहाँ आने और इसको छेड़ने से उन जिन्नात को बहुत बुरा लगा है, इसीलिए आप लोगों के साथ ये सारे मसले पेश आए। अब क्योंकि मेरे बहनोई ने ये घर खरीदा था और 1984 के दौर के हिसाब से ये घर उनको बहुत अच्छी कीमत पर मिला था, इसलिए बहनोई और तमाम घर वाले काफ़ी परेशान हो गए कि भाई अब क्या करें। अभी तो ये घर हमने ख़रीदा है और इतने अच्छे दाम पर दोबारा ऐसा घर मिलना बहुत मुश्किल है। फिर आलिम ने तमाम घर वालों को तसल्ली देते हुए कहा कि आप लोग परेशान मत हों,
घर को बेचने या यहाँ से हटने की कोई जरूरत नहीं। बस आप लोग इस कमरे को बंद कर दें और बाकी कमरों का इस्तेमाल करें। बस जब से वो कमरा ऐसे बंद है जैसे कि वो कमरा घर में है ही नहीं। कमरे को बंद करके कमरे के दरवाजे पर नक्श भी लगा दिया गया। उस कमरे के दरवाजे पर दुआएं, आयतुल कुर्सी और कुरानी आयत पढ़कर दम करना रोज का मामूल बन गया। कमरा बंद करने के बाद सबकी जिंदगी सुकून में आ गई। उस कमरे के बारे में सिर्फ घर के ही अफराद को पता था, क्योंकि किसी मेहमान या बाहर के बंदे को उस बंद कमरे के बारे में पता चलता तो कोई भी घर पे नहीं आता। बाहर से आने वाले लोग अक्सर उस कमरे के बारे में पूछते तो उनको कुछ भी बताकर टाल दिया जाता। मैं भी अक्सर मुल्तान जाया करता तो बहन के घर पे पूरा महीना रुकता। बहन के घर पे मेरे अलावा और भी काफ़ी रिश्तेदार आते जाते रहते थे, जिनमें मेरी बाकी बहनें, बहन के ससुराल वाले और काफ़ी लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। मगर उस कमरे को कभी नहीं खोला गया और वो कमरा हमेशा बंद ही रहता था। अब मेरे अपने साथ जो वाक़या हुआ ये 1995 की बात है, जब मेरी बहन को उस घर में आए हुए 11 साल हो गए थे। हुआ कुछ यूँ था कि मेरी एक बहन जिसका नाम शगुफ्ता है, वो कराची से अपने 4 बच्चों के साथ बाजी के घर पे पूरे 15 दिन रुकने के इरादे से आई थी। मैंने और मेरे छोटे भाई अयाज ने सोचा कि क्यों ना सरप्राइज दिया जाए। शगुफ्ता तो अपने बच्चों के साथ बाजी के घर मुल्तान गई हुई है, तो क्यों ना हम दोनों भाई भी मुल्तान चलें। चारों बहन भाई बड़े अरसे बाद थोड़े दिन के लिए ही सही इकट्ठे रहेंगे और बहुत मजा आएगा। इस बात पर मेरा भाई भी काफी खुश होते हुए राजी हो गया। हमारा एक भांजा जिसका नाम इमरान था, उसने भी हमारे साथ मुल्तान चलने की ख्वाहिश का इजहार किया। हम दोनों उसको भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए और 3 दिन बाद मैं, अयाज और इमरान कराची से मुल्तान रवाना हो गए। हम तीनों जिस दिन मुल्तान पहुंचे उस दिन शगुफ्ता को वहां पहुंचे हुए 6 दिन हो गए थे और शगुफ्ता को वापस जाने में अब भी 10 दिन बाकी थे। हमने ये सोचा कि हम तीनों और शगुफ्ता की फैमिली 10 दिन बाद एक साथ ही कराची के लिए रवाना होंगे। तब तक यहीं रुकेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। हम लोगों के पहुंचते ही खुशी की एक लहर दौड़ी। बाजी की पूरी फैमिली, शगुफ्ता और उसके बच्चे सब हमारे सरप्राइज से बहुत खुश हुए। मगर थोड़ी ही देर में बाजी, उनके शौहर और बच्चे परेशान हो गए कि अब मुझे, जीशान और अयाज को कहाँ ठहराया जाए। फिर इस बात पर शगुफ्ता ने कहा कि बाजी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आखिर ये बंद रहने वाला कमरा क्या बुढ़ापे में काम आएगा? मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर इस कमरे को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। मेरी बाजी और उनके शौहर शगुफ्ता के इस सवाल से बहुत परेशान हो गए और सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। मेहमान तो हमारे दूसरे शहरों से आए हैं और वो अगले 10 दिन मजीद रुकेंगे। शगुफ्ता और उसके बच्चों को हमने जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया। अब शौकत, अयाज और इमरान, उनके लिए इस कमरे के अलावा और कोई कमरा नहीं। इस पर मेरे एक भांजे फहीम ने कहा कि अब्बू, ये बहुत पुरानी बात हो गई है और अब तो हमें इस घर में आए हुए भी 11 साल गुजर गए। तब की बात कुछ और थी, मगर हो सकता है कि अब की बात कुछ और हो। इस बात पर मेरी बहन ने अपने उस बेटे को बहुत डांटा कि तुम्हें याद नहीं कि 11 साल पहले इस कमरे की वजह से हम कितने परेशान हुए थे और इस कमरे को बंद करने के बाद हमारी जिंदगी कितने सुकून में आ गई। क्या तुम्हें ये सुकून पसंद नहीं? क्यों तुम हमारी और मेहमानों की जान के दुश्मन बन गए? मेरे बहनोई ने फिर मेरी बहन को समझाया कि फहीम सही कह रहा है, शायद वक्त के साथ वो चीजें भी चली गई हों और हम तो वैसे भी इस कमरे के आगे हिसार बांधते हैं और इस दरवाजे को पिछले 12 सालों से बंद रखा हुआ है। इस बात पर बहन ने कहा कि मेरा दिल नहीं मान रहा, ये चीजें कभी अपनी जगह से नहीं हटती। फिर मेरे बहनोई और भांजे फहीम ने कहा कि फिर क्या करना चाहिए, क्या मेहमानों को घर से निकाल दें? बड़ी मुश्किल से बहन राजी हो गई और उस कमरे को खोला गया। मुझे आज तक याद है कि कमरे का दरवाजा खुलते ही ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कोई जानवर मरा हुआ हो, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर उस कमरे की धुलाई हुई, खूब सफाई की गई और उस कमरे को इस्तेमाल में लाया गया। अब क्योंकि ये कमरा सालों से बंद था इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं था, लिहाजा एक चटाई, एक गद्दा जिसपे 3 अफराद आसानी से सो सके, तकिए और चादरें अरेंज की गईं। उस कमरे में मेरी बहन ने सूरह बकरा की तिलावत की, तेज आवाज में हिसार बांधा और सबकी जान की हिफाजत की दुआएं की। शुरू के 2 दिन उस तिलावत और हिसार की वजह से काफी सुकून से गुजरे। अब क्योंकि 2 दिन बहुत सुकून से गुजरे तो बहन, बहनोई और उनके तमाम बच्चों को ये लगा कि वाकई अब यहाँ कुछ नहीं है, मगर ऐसा हरगिज नहीं था। तीसरी रात, तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम होगा कि अचानक उस कमरे की लाइट फ्यूज हो गई।
सब परेशान कि ये क्या हुआ, अभी तो 2 दिन पहले ये लाइट खरीदी गई थी, नई लाइट कैसे फ्यूज हो सकती है। बहनोई ने कहा कि अभी रात ज्यादा हो गई है, कल सुबह ही लाइट का इंतजाम करेंगे, अभी सब जाकर सो जाओ। सब सो गए। अब 3 घंटे बाद तकरीबन रात के 2 बजे अचानक कमरे का दरवाजा कोई जोर जोर से बजाने लगता है और वो आवाज इतनी तेज होती है कि हम तीनों एक साथ उठ जाते हैं कि आखिर इतनी रात कौन जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है। मगर जब हम पूछते हैं कि कौन है तो कोई जवाब नहीं देता और जब दरवाजा खोल के देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। इस बात से हम तीनों बहुत डर गए और फिर उस रात हमें बड़ी मुश्किल से नींद आई। अगले दिन हमने पूछा कि कौन रात में जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था, मगर हमारे दरवाजा खोलते ही वो गायब हो गया। अब मेरी बहन, बहनोई और उनके बच्चे घबरा गए उस कमरे की हकीकत की वजह से। फिर उसके अगले दिन जब हम दोबारा सोए तो देर रात तकरीबन 2 से 2:30 बजे फिर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी, जिससे हम तीनों उठ गए। फिर वही हुआ, पिछली बार की तरह जब दरवाजा खोल कर देखा तो कोई नहीं था। भला कोई सेकंड्स के अंदर कैसे गायब हो सकता है। हम तीनों परेशान। थोड़ी देर बाद जब हम दोबारा सोने लेटे तो हमें ऐसा लगा कि हमारे उस कमरे के अंदर कोई अंग्रेजी जबान में गाना गा रहा है। जब हमने उठकर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। अब हम तीनों को इस बात का खूब अंदाजा हो गया कि आखिर ये कमरा सालों से क्यों बंद था। अगले दिन मेरी बहन के एक सोने का सेट गुम हो गया। वो सेट एक ऐसी जगह से गुम हुआ जिस जगह का मेरी बहन के अलावा किसी को भी नहीं पता था। इस बात पर घर में सब लोग बहुत परेशान हुए। हम लोग जो यहाँ खुशियाँ मनाने आए थे वो तमाम खुशियाँ धरी की धरी रह गईं। फिर जब हम रात में सोने लेटे तो गहरी नींद में मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सीने पे चढ़कर मेरा गला दबा रहा है। मैं दबी आवाज में चीखे जा रहा हूँ और मैं जोर जोर से आवाजें दे रहा हूँ। मेरी आवाज सुनकर इमरान और फरियाज भी उठ गए। जब अयाज ने लाइट ऑन करी तो देखा कि एक 2 से 2.5 फीट का आदमी जिसका रंग काला है और इसके जिस्म पे कोई लिबास नहीं, वो मेरा गला दबा रहा है। अब उसको देख कर के हम तीनों की चीखें निकल गईं। हमारी चीखें सुनकर घर के बाकी तमाम अफराद भी उठ गए और लोगों के जमा होते ही वो गायब हो गया। होश में आते ही हमने घर वालों को तमाम वाकया बताया और पिछले 2 दिन वाली बात भी बताई। ये सब सुनकर मेरी बहन ने अपने शौहर और बेटे फहीम से कहा कि देखा, मैं कह रही थी कि ये मनहूस कमरा नहीं खोलें, मगर किसी ने मेरी एक ना सुनी। अगले ही दिन हम तीनों और शगुफ्ता की फैमिली कराची वापस चले गए। जब बहन से दोबारा बात हुई तो उसने उस कमरे के वो तमाम वाकयात बताए जिनका जिक्र कहानी के शुरू में है। 1.5 साल बाद फरवरी 1997 में हम दोबारा बहन के घर गए, मगर उस कमरे के करीब तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे उस वाक़े के बाद दोबारा वो कमरा वैसे ही बंद कर दिया गया जैसे पहले रहता था। अप्रैल 2002 में बहनोई का इंतकाल हो गया और बहनोई के इंतकाल के कुछ महीनों बाद मेरे भांजों ने वो घर बेच दिया और वो लोग वहाँ से चले गए। सो इतना कहना चाहूँगा, गॉड फॉरबिड सच एन इंसिडेंट एवर हैपेंस टू एनीवन। वेल, अगर आपके साथ भी कोई हॉरर टेरिफाइंग वाकया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।